टाइम पास होता है। एक लड़का दौड़ते हुए आता है और सर वाइल्डन के रूम का डोर नॉक करता है और जल्दी से बताता है, यंग मास्टर अंदर घुस आया है और फाइट शुरू कर दी है। ये सुनते ही वाइल्डन तुरंत अपने वार्म बेड से उठ जाता है और अपनी वुमन को छोड़कर निकल पड़ता है। वो शौक में पूछता है, क्या मैंने सही सुना? कल तक तो ये सुअर की तरह पी रहा था और आज रेड स्कॉर्पियन के हेडक्वार्टर्स में आके पंगा ले रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है। ईथन मायर्स से कहता है, बैठ जा लोटस पोजीशन में, मैं तुझे ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगा। फिर वो पूछता है, तू जानता है ना, ब्लैक फ्लेम हमारी आर्डन फैमिली की प्रोविडेंस का बेस है और ब्लैक फ्लेम का बेस ब्रीदिंग है। मायर्स ध्यान लगाता है और सोचता है, ब्लैक फ्लेम हमारी फैमिली का सिंबल है। अगर मैं उसके चारों स्टेजेस कंप्लीट कर लूं, रेजोनेंस, डिस्पर्सल, सर्कुलेशन और एनलाइटनमेंट, तो क्या मेरा माना सच में ब्लैक फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? तब एमसी कहता है, एक ट्रू आर्डन डिसेंडेंट होने के नाते तुझे ब्लैक फ्लेम मास्टर करना ही होगा। सबसे पहले तुझे अपना पूरा माना खत्म करना होगा। अपने माना सेंटर को कंप्लीटली एम्प्टी कर और फिर उसे फ्लेम्स से भर। ये सुन के मायर्स पूरी कंसंट्रेशन के साथ शुरू करता है। वो धीरे धीरे फ्लेम्स को अपने अंदर खींचने लगता है, एक गहरी सांस लेता है और अपना माना सेंटर एक्टिवेट करता है। अगले ही मोमेंट उसके आसपास जलती हुई आग घूमने लगती है। टाइम पास होता है और शाम तक वो फाइनली अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। मायर्स अपने बॉडी के आसपास जलती हुई आग देखकर हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है, तो हमारी फैमिली का माना ऐसा होता है? उसे कुछ बिल्कुल अलग फील हो रहा होता है। तब ईथन उसकी मेहनत की तारीफ करता है और कहता है, शुरुआत में ये सब डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर तू प्रॉपरली ट्रेनिंग करेगा तो तुझे खुद फील होगा कि सब कुछ कैसे चेंज हो रहा है जब तेरा माना फाइनली फ्लेम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो समझाता है, रेजोनेंस कंप्लीट होने में लगभग 2 महीने लगेंगे और उसके लिए हमें एक जगह जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है। वो लोग रेड स्कॉर्पियन के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। हैंस उन्हें वहां ले जाता है और बताता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने यंग मास्टर को बुली किया था। रूमर्स के अकॉर्डिंग इनका लीडर माना यूज कर सकता है। एमसी कहता है, ये सब मैटर नहीं करता और अपने भाई से बोलता है, शुरू कर। मायर्स एक गहरी सांस लेता है और सीधा बार का डोर लात मारकर तोड़ देता है और जोर से चिल्लाता है, क्या तुम सब मरने के लिए रेडी हो? ये सुनते ही पूरा बार उसकी तरफ देखने लगता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि उससे क्या हो गया है। लेकिन मायर्स अपनी स्वॉर्ड निकालता है और गुस्से में कहता है, ड्यूक की फैमिली की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? फिर वो आगे बढ़ता है और 2 लोगों के पास पहुंचता है। उनमें से एक बंदा कंफ्यूज होकर कहता है, रुक जरा, कल तक तो हम साथ में पी रहे थे और एक दूसरे को भाई बोल रहे थे, ये क्या मजाक है? लेकिन मायर्स बिना डिले किए सीधा उसके मुंह पर वुडन स्वॉर्ड से हिट करता है और कहता है, तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? उस हिट से वो बंदा सीधा गिर जाता है। बाकी सब लोग तुरंत अग्रेसिव हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उस पर एक साथ टूट पड़ेंगे। मीनवाइल एमसी साइड में खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। वो सोचता है, पिछले कुछ दिनों में मायर्स काफी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। शायद जो कुछ भी उसने पहले किया है उसी बात का गिल्ट उसके अंदर है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया, चाहे ये जगह सेफ ना हो, ताकि वो अपने सिंस का सामना करे और अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। तभी एक बंदा नाइफ लेकर मायर्स पर अटैक करता है। ये देखते ही मायर्स थोड़ा नर्वस हो जाता है और अगले ही मोमेंट उसे हिट लग जाता है और वो दर्द से कराह होता है। ईथन ये सब देखकर सोचता है, काफी अच्छा मूव था। इसने अपने बॉडी का वही पार्ट आगे किया जहां डैमेज सबसे कम हो। इसके तुरंत बाद मायर्स अपने अटैकर को शील्ड से जोर से हिट करता है। ये देखकर एमसी सोचता है, अगर ये डॉज करने की कोशिश करता तो एनिमी को एडवांटेज मिल जाता और ये खुद ओपन हो जाता अटैक्स के लिए। फिर वो हांस की तरफ मुड़ता है और कहता है, काफी अच्छा कर रहा है ना? हांस उसकी तरफ डर के साथ देखता है और अंदर ही अंदर सोचता है, ये बंदा कितना क्रीपी है। इसके भाई को अभी स्वॉर्ड से हिट लगाए और ये यहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा है। फिर वो नर्वस सी स्माइल के साथ बोलता है, मैं तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था, यंग मास्टर से कम कुछ हो ही नहीं सकता। आखिर उसने सिर्फ कुछ दिन पहले ही शील्ड उठाया है। आखिरकार इस गैंग का लीडर भी आ जाता है। उसकी जोरदार आवाज सेकंड फ्लोर से सुनाई देती है। वो सबको ऑर्डर देता है, रुको,
सब लोग रुक जाओ। फिर वो मायर्स की तरफ देखकर पूछता है, इस सब का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? तभी वो नीचे खड़े लड़के की आंखों में देखता है और तुरंत समझ जाता है, ये आग ड्यूक है। उसके इंजर्ड भाई ने बोला था, ये बिल्कुल मॉन्स्टर है। फिर वो पूछता है, क्या तुमने मेरे भाई के हाथ तोड़े थे? ईथन सीधा जवाब देता है, हाँ। और कुछ कहना है? ये सुन के वॉन नाराज होकर सांस लेता है और सोचता है, कितना एरोगेंट हो गया है। अभी के अभी इसे मार देता, लेकिन मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। वो सोचता है, सबसे पहले मुझे बैरन से बात करनी होगी। फिर वो ईथन को सजेस्ट करता है, यहीं पर बात खत्म कर देते हैं। हमें काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन आपकी फैमिली की रेपुटेशन देखते हुए हम शांति से अलग हो जाते हैं। ये सुनते ही ईथन सिर्फ हंसता है और सोचता है, अभी तक मेरे भाई को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया और अब अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। फिर वो सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ता है और अपने भाई से कहता है, ये सब लोग सिर्फ कचरा हैं, इन पर तरस खाने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, अगर इन्हें लेसन सिखाना है तो हमें सबको खत्म करना पड़ेगा। उसका गुस्सा अब क्लियरली दिखने लगता है। वो ईथन को सीधा थ्रेटन करता है, अगर तू ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा तो मुझे खुद आगे आना पड़ेगा। फिर ईथन अपना फायर माना एक्टिवेट करता है और बोलता है, चलो शुरू करो। तभी उसकी नज़र ईथन के फ्लेम पर पड़ती है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचता है, मैंने सुना था अर्डन फैमिली का माना आग की तरह जलता है। क्या ये सच में वही है या फिर बस रूमर्स ही बढ़ा चढ़ा के बोले गए थे? फिर वो खुद को संभालता है, चाहे ये फायर माना हो या सामने आर्च ड्यूक ही क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो भी अपना माना रिलीज करता है और अंदर ही अंदर सोचता है, क्या उसे लगता है कि माइटी वाइल्डन उससे डर जाएगा? ये देखकर एमसी उसकी स्ट्रेंथ नोटिस करता है और थोड़ा सा इम्प्रेस्ड भी होता है। तभी अचानक वो बंदा सीधा ईथन पर झपट पड़ता है और चिल्लाता है, अब पछतावा हो रहा है अपने काम पर। लेकिन ईथन आराम से उसका अटैक डॉज कर देता है और स्मर्क के साथ बोलता है, बेवकूफ। उसके बाद वो लगातार कुछ फास्ट अटैक्स करता है, जिससे वो बंदा बैलेंस लूज कर देता है और सीधा पीछे गिर जाता है। फिर ईथन धीरे से उसके पास आता है और पूछता है, ये ब्रीथिंग टेक्निक तुझे किसने सिखाई? लगता है तू फाइटिंग टेक्निक्स चुरा रहा है। ये सुनते ही वाइल्डन थोड़ा नर्वस हो जाता है और चुप रहता है। तब एमसी उसे पकड़ लेता है और अपने फायरी फिस्ट से थ्रेटन करता है, सच बोल। ये देखते ही वो बंदा घबरा जाता है और जल्दी से बोलता है, रुक जाओ, बैरन कारगस ने सिखाई है ये टेक्निक।